जालिम ससुरालियों ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। बच्चे को फीवर था और मां ने नहाने के लिए मोटर चलाई और मोटर चलाने का सिला उस खातून को ये मिला कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इस वक्त उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। 70% उस खातून का जिस्म जल चुका है। 11 साल शादी का अरसा, उसके बाद 4 बच्चे और ससुरालियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वजह क्या बनी, वाक़या कहाँ का है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान और उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। हमारे माशरे के अंदर ससुरालियों की तरफ से किए जाने वाले जुल्म की बहुत सारी ऐसी दास्तानें, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। जो सबसे पहले फैसलाबाद का एक वाक़या जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें एक सास और नंद ने मिलकर अपनी बहू को ऐसी मौत दी कि जिसके बारे में सुनते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। उसे मारने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े और फिर उसके बाद गंदे रोही नाले के अंदर फेंक दिया गया। उसका वालिद पुलिस में था उस लड़की का, लेकिन जब वो वालिद अपनी बेटी को मिलने आया, बेटी घर पर नहीं थी, साथ रब्ता किया और फिर उसके बाद FIR दर्ज करवाई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कैमरे चेक करने पर तमाम तर किस्सा कहानी खुलकर सामने आ गया। दूसरा वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया। जहेद का सामान ना देने पर भी एक खातून को मारा गया। फिर उसके बाद एक और वाक़या पेश आया जिसमें नई नवेली दुल्हन को सिर्फ इस बात पर मार दिया गया कि उसने अपनी सास और नंद और बाकी घर वालों के कपड़े जो है वो नहीं लेकर आई, कपड़े नहीं दिए, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और लड़ाई झगड़े के बाद उसे जान से मार दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान की कदर कीमत सिर्फ इतनी सी है कि छोटी सी बात पर उसे मार दिया गया कि उसने कपड़े नहीं दिए जहेज। ये जो वाक़या रूनमा हुआ है ये है फ़िरोज़ वाला का, जहाँ पर एक 22 साला लड़की को मार दिया गया है जिसका नाम है सहर। एक इसकी बेटी है जबकि 3 बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। 70% जिस्म जो है वो उस खातून का झुलस चुका है। अब ये खातून बताती है कि मेरे बेटे को बुखार था, मैं उसे म्यू अस्पताल लेकर गई। फीवर ज़्यादा होने की वजह से अस्पताल वालों ने कहा कि इसे आप पानी की पट्टियाँ करें। वो घर लेकर आती है, मोटर चलाती है और मोटर चलाने के बाद जब उसे नहला रही थी उसी दौरान इसके साथ आती है, आकर कहती है कि मोटर बंद करो, 50,000 रुपया पहले बिल आया है, बिल तेरे प्यो ने जमा करवाना है। यानी कि इस तरह की बात पर इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि वो जो खातून थी जिसके बच्चे थे, जो नहला रही थी बच्चों को, वो अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर पर चली गई। वहाँ पर जाकर बताया कि फिर आप लोग कहते हैं कि मैं लड़ती हूँ। अब मैं बच्चे को नहला रही थी और उसने मोटर बंद कर दी है, मेरे बच्चे को बुखार है और अब उसने मोटर चलाने नहीं दी। जिस पर वो उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, आप इधर नहला लो, आप खाना भी खा लो। उसके बाद जब भी वो वापस अपने घर पर जाती है तो वो जो घर वाले हैं इस खातून के बकौल के, वो कहते हैं कि हमने आपको घर में नहीं आने देना। इसका शोहर काम पर गया हुआ था और वो घर वाले इस लड़की को अपने घर पर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं आपको आने देना। वहाँ से इनकी लड़ाई झगड़ा आपस में हाथों पाई होती हैं। वो जाकर पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन दे देते हैं। ये खातून भी बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। SHO इसे 500 रुपया देता है और कहता है कि आप घर पर जाओ, और पुलिस वालों को साथ भेजता है कि इसे घर पर बिठाओ। अब जैसे ही वो घर पर आती है, क्योंकि पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने उसे घर बिठा दिया ताला खुलवा कर। वो बैठी है, उसके बाद वो कहती है कि मैं फ्रिज से पानी पकड़ने के लिए गई, ठंडा पानी बच्चों ने मांगा था, तो मेरी जो नंद है वो कहती है कि इतना शौक़ है तो अपनी ले आओ। पंखा नहीं लगाने दिया, मोटर नहीं चलाने दी। यानी कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उस पर रोक टोक की वजह से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और बिल आखिर लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने इस खातून के ऊपर पेट्रोल डाला। इस खातून के बकौल कि मेरे ऊपर पेट्रोल डालने वाली मेरी बड़ी नंद है, घर में सारे मौजूद थे, मेरा शोहर काम पर था उस वक्त, वो भी आ गया था और माचिस की तीली से मेरे ऊपर आग लगा दी और आग लगाई जिस पर मैं चीखें मारने लगी, लेकिन किसी भी शख्स ने मेरी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद मोहल्लेदार चीखों की आवाज़ सुनकर उस घर के अंदर आते हैं। आग बुझाकर फिर रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई, जो जिनाह अस्पताल उसे लेकर जाती है और वहाँ पर लाश मुआवजे के बाद पता चला कि इसके जिस्म का 70% जो जिस्म है वो जल चुका है। 70% अगर किसी इंसान का जिस्म जल जाए तो उसके जो बचने के चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, वो इंसान बहुत कम बचता है। अब ये जो हकीकत है
یا جو کہانی یہ خاتون بتا رہی ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو زندگی دے۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں سسرالیوں کی جانب سے خواتین کے اوپر ظلم کرنے والے، وہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسی واردات کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو اسے قانوناً سزا جو بنتی ہے وہ ملنی چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرتے وقت کہ اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھی ہے، اس گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے، وہ شخص چاہے اسے مار دے، کچھ بھی کر دے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی معاملات، کوئی اس طرح کی واردات یا اس طرح کا کوئی کام آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس پر انہیں جا کر پوچھیں کہ آپ بھائی ہماری بیٹی کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا اس نے تنگی تکلیف دی ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن والدین یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم گئے تو ہماری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین موت کے منہ میں پہنچ گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس خاتون کو انصاف کیا ملتا ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔